और चलिए अब एक नजर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी पर। नरेंद्र मोदी के पुस्तक लेखन से पता चलता है कि उनके व्यक्तित्व का अलग ही आयाम है। मोदी जी आज सबकी आशा के केंद्र बिंदु हैं, यह कहना है प्रकाशक प्रभात कुमार का। द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी में ऐसी ही एक अनसुनी कहानी प्रभात कुमार की जुबानी। फिर 2013 में वो भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो गए, तो पुस्तक का प्रकाशन थोड़ा रुक गया। 2014 में पुस्तकें प्रकाशित हुई। हमने उनके बहुत श्रद्धा और बहुत सुंदर पुस्तकें छापी। उनको जब भेंट करने गए तो उन्होंने कहा, बड़े सुंदर पुस्तकें छपी हैं, पर ये बिकती भी हैं क्या? यानी उनके इस बात की चिंता थी कि प्रकाशक ने किताब में पैसा लगाया तो बिकती भी हैं। तो मैंने उनसे कहा कि वैसा आपने अपना काम किया, लेख किए, हमने अपना काम किया, प्रकाश किए, बाकी पाठक के ऊपर छोड़ते। पर उनकी पुस्तकों को अच्छा प्रतिसाद मिलता है। साक्षी भाव में जो संकलित किया है, वो कहते हैं ये कविता नहीं है, ये मेरे भाव हैं। अब कुछ कविताएं आपको बताऊंगा, आपको लगेगा कि हाँ, ये तो वो कर रहे हैं आज, ये उन्होंने 1986 में लिखा है, वो आज नहीं कर रहे हैं। वो 1986 में लिखा है, वैसा वो आज कर रहे हैं। और आज माननीय नरेंद्र भाई के रूप में हमें एक ऐसे राष्ट्र नायक मिले हैं जिनकी ओर सब लोग देखते हैं कि हाँ, इनके नायकत्व में देश आगे बढ़ेगा। हमारी आशा के केंद्र बिंदु आजकल माननीय नरेंद्र भाई हैं। तो ये कह के, और उन्होंने पूछा किस प्रकार की पुस्तकें हैं, तो मैंने कहा नरेंद्र भाई की पुस्तकें छापी हैं, वो लोकप्रिय होती हैं, लोग उनको लेते हैं। बात खत्म हो गई। 2 मिनट का इंटरव्यू था, बातचीत थी। 3 दिन बाद मैं गोवा की तत्कालीन राज्यपाल माननीय मृदुला सिन्हा जी के साथ माननीय नरेंद्र भाई के पास गया। तो बस ऐसी औपचारिक बात होने का उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले तुमने जो इंटरव्यू दिया दूरदर्शन पे, वो मैंने देखा। मैं तो अचंभित रह गया कि मुझ जैसे वो विश्व पुस्तक मेले में, इतना बड़ा देश, उसमें दिल्ली में कहीं विश्व पुस्तक मेला हो रहा है, उसमें दूरदर्शन एक छोटा सा कोई इंटरव्यू कर रहा है पुस्तकों को लेकर, और उसमें मैं 2 मिनट की बात कर रहा हूँ, वो भी उन्होंने कब देख लिया? तो ये उनकी सूक्ष्म दृष्टि है। और उन्होंने जब देखा तो देखा, परंतु जब मैं सामने दिख गया तो मुझे भी बता पाए। नहीं तो हम लोग कहीं किसी से मिलने जाते हैं तो 4 काम नोट करके लेके जाते हैं, हाथ पे लिख लेते हैं कि ये बात करनी है, उसमें से 2 भूल ही जाते हैं। तो ये कोई विशेष कृपा ही उनके ऊपर है। तो पंडित दीनदयाल जी जन्म शताब्दी वर्ष में जब हमने दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय प्रकाशित किया, तो उसका लोकार्पण करने के बाद वो मंच से नीचे उतरे और सबको ऐसे बस मिलते मिलते, पिताजी पहली पंक्ति में बैठे थे विज्ञान भवन में, तो उनके पास जाके ऐसे हाथ रख के खड़े हो गए और 2-3 मिनट तक उनसे पुरानी बातें करते हैं, कैसा स्वास्थ्य है, क्या है। यही बड़ी बात है। नहीं तो वो प्रणाम करके निकल भी सकते थे, पर वो रुके। तो ये उनका बड़ों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक तरीका है।